मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए और मैं 9th और 10th के बच्चों को इस चैनल पर सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको जो रूरल पीपल्स हैं या स्पेशली जो हम लोगों ने अवध का एग्जाम्पल लेकर के समझा था कि उन लोगों ने कैसे इस मूवमेंट को समझा था। ठीक है, कैसे उन लोगों ने इसको देखा, कैसे समझा और कैसे ऑब्जर्व किया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के ट्राइबल लोगों ने किस तरीके से देखा और समझा और उन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने जो स्वराज का और सत्याग्रह का जो आइडिया दिया था तो ये आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल लोग थे इसको इन लोगों ने सही तरीके से नहीं समझा। इसको इन लोगों ने उल्टा समझ लिया, कुछ अलग तरीके से समझ लिया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में जो गुडेम हिल्स है वहाँ पे ट्राइबल लोग की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इन ट्राइबल लोगों ने इस मैसेज को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन लोगों ने अच्छी तरीके से नहीं समझा, इसको उन्होंने अदरवाइज ले लिया और वहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट, ये गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट हुआ। बच्चों, ये गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है या गुरिल्ला वारफेयर क्या होता है? एक मूवी है टैंगो चार्ली, अजय देवगन की मूवी है। तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि वो लोग जब नॉर्थ ईस्ट में जब उनका कैंप लगा हुआ था तो वो लोग जंगलों में और पहाड़ों में छिप के रहते थे और जब सामने शत्रु आता था, उनका जो दुश्मन आता था तो वो जो वहाँ छिपे रहते थे वो बाहर निकलते थे और निकलकर उन पर अटैक करते थे, उनको मारते थे और मारकर फिर जाकर के छिप जाते थे। इसे ही गुरिल्ला वारफेयर कहा जाता है। गुरिल्ला वारफेयर में जो सोल्जर होता है या जो गुरिल्ला वारफेयर लड़ने वाला जो लड़ाकू होता है वो झाड़ी में, जंगल में या पहाड़ों पर कहीं पर घात लगा के बैठा होता है और जब दुश्मन आता है तो वो बाहर निकलता है, उस पर अटैक करता है और फिर जाकर के छिप जाता है। इसे गुरिल्ला वारफेयर कहा जाता है। तो ये गुरिल्ला वारफेयर जो था ये आंध्र प्रदेश के जो ट्राइबल लोग थे, जो गुडेम हिल्स के ट्राइबल लोग थे, उन लोगों ने ऐसा वारफेयर किया। और ये जो गुरिल्ला वारफेयर है ये वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं और फॉरेस्ट्स हैं। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन में जैसे बिहार और यूपी वाले इलाके में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक लहलहाता हुआ खेत है और समतल भूमि है। यहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर उतनी अच्छी तरीके से पॉसिबल नहीं है। ये झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में जो प्लेटूज हैं या नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर ये होता है। ठीक है, वहाँ पर ये हो सकता है। तो ये जो गुरिल्ला वारफेयर होता है इसमें वायलेंस होता है क्योंकि लोग छिपे रहते हैं और बाहर निकल करके अटैक करके फिर छिप जाते हैं। तो एक तरीके का वायलेंस हो गया। तो ये वायलेंस हो गया तो गांधी जी ने तो कभी वायलेंस को सपोर्ट किया नहीं, तो वो इस तरीके का वारफेयर को और इस तरीके के टेक्निक को वो कभी सपोर्ट करते भी नहीं और ना ही कांग्रेस पार्टी करती। तो ये 1920s में इस तरीके का घटना वहां पर घटा। तो आंध्र प्रदेश में ये जनजातीय लोग, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जहाँ पे रहते थे वहां पर एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र था, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया था। और वैसे भी आदिवासी जहाँ रहते हैं वहां पे प्लेटूज होता है, फॉरेस्ट होता है। तो ये जो फॉरेस्ट वाला एरिया था और इस फॉरेस्ट वाले एरिया पर अंग्रेजों ने कानून बना दिया था। कानून बना करके इसमें किसी को भी जाने से मना कर दिया था, कोई इसमें जा नहीं सकता था। कोई जाता था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको पनिशमेंट दिया जाता था। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो आदिवासी होते हैं उनके लिए तो उनका जंगल ही सब कुछ होता है, उनके जंगल में ही उनकी संस्कृति है और उनके जंगल में ही उनकी परंपरा है। ठीक है, तो वो लगा उनको कि जब अंग्रेजों ने उन्हें रोक दिया तो उन्हें लगा कि हमारी कल्चर से और हमारी परंपराओं से हमें रोका जा रहा है और इस तरीके से उन्हें इस बात का गुस्सा था, उनमें असंतोष था क्योंकि अब वो अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल में नहीं जा सकते थे। जंगल में कोई जलावन की जो लकड़ी होती है वो नहीं तोड़ सकते थे, फ्रूट्स था उसे नहीं तोड़ सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी कि उनका जो जीवन यापन है, उनका जो रहन सहन है उस पर प्रभाव पड़ा। उनको लगा कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा खतरे में पड़ी हुई है और इसके लिए वो उनमें असंतोष था। तो इस प्रकार तो अंग्रेजों ने आदिवासियों के ऊपर में बहुत अत्याचार तो किया ही, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब अंग्रेजों ने इनसे बेगार करवाने के लिए कहा। बेगार का मतलब होता है फ्री में काम करवाना। तो जो अंग्रेजों का रोड बनता था, डैम बनता था और जो ब्रिजेस बनते थे तो उसमें लेबरर्स की जरूरत थी। तो उन्होंने इन आदिवासियों से जबरदस्ती काम करवाना शुरू किया और इन्हें पैसा भी नहीं देते थे। और तब इन लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया कि एक तो इनका जो घर था, इनका जो संस्कृति थी, परंपरा थी, वो इनसे छीन रहा था और अब उनसे फ्री में काम करवाया जा रहा था। तो इन लोगों ने रिवोल्ट कर डाला और इन आदिवासियों का जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आदमी था, बड़ा मजेदार आदमी था। तो जो इनका जो नेता था उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू।
अल्लूरी सीताराम राजू को लोग समझते थे कि ये भगवान के अवतार हैं और अगर इनको गोली भी लगेगी तो इन्हें कुछ नहीं होगा। और अल्लूरी सीताराम राजू को लोग मानते थे कि ये सही सही सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं और बतला सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मतलब लोग इनको समझते थे कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, उनको महान मानते थे और उनकी जो बातें थीं अपने आदिवासी भाइयों में उन्हें सुनाया करते थे, बताया करते थे। वो बताते थे कि गांधी जी के आदर्शों पे हम लोगों को चलना चाहिए। वो बताते थे कि आप लोग भी खादी का कपड़ा पहनिए और आप लोग शराब को छोड़ दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात और यहाँ पे गड़बड़ थी कि उसी समय में जो राजू थे, जो इन लोगों के नेता थे, उनका यह भी मानना था कि हिंसा से ही देश को आज़ाद करवाया जा सकता है या हिंसा से ही कोई काम हो सकता है। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गुडेब हिल्स के जो ट्राइबल पीपल्स थे उन लोगों ने गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट कर दिया और जो पुलिस स्टेशन था उस पर उन लोगों ने अटैक किया। जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे उस पर भी इन लोगों ने अटैक किया और उनको मर्डर करने का प्रयास किया, जो कि गांधी जी के आइडियोलॉजी के, उनके सत्याग्रह के और उनके स्वराज के खिलाफ था, बिल्कुल खिलाफ था। और इस प्रकार पुलिस ने धरपकड़ करना शुरू किया, इन लोगों को पकड़ा गया और इनके जो नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया और फिर इनको फांसी दे दी गई। इनको 1924 में फांसी दे दी गई, ठीक है। और इस प्रकार जो राजू थे वो एक इतिहास के पन्नों में एक हीरो की तरह, एक फोक हीरो की तरह बन करके रह गए। तो बच्चों ये हम लोगों ने देखा कि कैसे आदिवासियों ने, आंध्र प्रदेश के गुडेब हिल्स के आदिवासियों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे समझा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से समझा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।